गुड मॉर्निंग टू ऑल। डिवाइन होम्योपैथी काउंसलिंग सेंटर में मैं डॉक्टर रेखा ठाकुर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत में जो कोविड की सेकेंड वेव है अभी वही चल रही है। वो एक उसका जो डिक्लाइन हो रही है, सेकेंड वेव ख़त्म हो रही है। और अगर हम बात करें तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, साइंटिस्ट ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि जो थर्ड वेव अभी आनी है भारत में वो बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। और बच्चों का इम्यून सिस्टम आप वैसे भी जानते हैं कि वीक होता है, उनको कुछ ना कुछ कोल्ड कफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे में हमें अपने बच्चों के लिए अभी से ही सुरक्षा के लिए उनकी प्रिवेंटिव मेडिसिन देना बहुत ही ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं कि होम्योपैथी का पैंडेमिक कोविड-19 में एज अ प्रिवेंटिव बोलो, चाहे कोविड पेशेंट को बोलो या आफ्टर पोस्ट कोविड के बाद, होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा रोल है, जिससे कोविड के पेशेंट बहुत ज़्यादा ठीक हुए हैं, उनका इम्यून सिस्टम जल्दी बूस्टअप हुआ है, या कोई भी सिम्टम है पोस्ट कोविड के बाद, उसमें भी होम्योपैथी ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। और होम्योपैथी पूरे वर्ड में यूज़ की जा रही है, वर्ल्ड वाइड कहूँगी मैं। तो आज हम बात करेंगे कि हमें अगर जो तीसरी लहर आ भी जाती हैं तो हमें उससे बच्चों को कैसे बचाना है, और हमें अपने बच्चों का इम्यून सिस्टम कैसे बूस्टअप करना है, और साथ में उनको डाइट के लिए आपको क्या क्या देना है और किस किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि बच्चों आज की डेट में हैं, जो बच्चों का खान पान कुछ इस तरह से हैं कि वो ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, अपना ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं लेते हैं, तो वो ज़्यादा दालें ढूंढते हैं। और मैंने देखा है मैक्सिमम क्लिनिक में भी विज़िट करते हैं कि बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं। तो ऐसे में आपने बच्चों को हरी सब्जियों का सेवन करवाना आज से ही आप शुरू करवा दीजिए। और सेकेंड वन है जो सिट्रस फूड, मतलब जो खट्टे पदार्थ है, फल है, उससे हमारा इम्यून सिस्टम बूस्टअप होता है। मार्केट में उसकी तरह तरह की एड्स आती हैं, इवन मेडिसन्स भी आती हैं। तो ऐसे में हमें अपने बच्चों को सिट्रस फूड है देना है। कुछ लोगों को लामन है, उससे प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा, जिसको टॉन्सिलाइटिस या एलर्जिक जो बच्चे हैं या बड़े भी हैं, उनको नींबू या खट्टी चीज़ से प्रॉब्लम होता है। जैसे नींबू लिया या तो उनका एकदम गला ख़राब होता है। ऐसे में आप उनको फिर संतरा दे सकते हैं, कीनू है, मौसमी है, जो रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है। अगर फिर भी बच्चों को प्रॉब्लम है, फिर कुछ कैंडीज़ आती हैं विटामिन सी की, आप उसको दे सकते हो। और फिर हम बात करेंगे, कुछ बच्चे हैं जो अपने जो है पानी बहुत कम पीते हैं। बच्चों की बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है, उनको पानी पिलाना बहुत ज़रूरी है। पानी की अगर हम बात करें तो कम से कम 1 से 1.5 लीटर आप उनको पानी पिलाइए। और हम बात करें कि जो बच्चे हैं उनका घर पे रहिए, क्योंकि बच्चों को घर पे रखिए, क्योंकि अभी स्कूल बंद है। तो उनको ज़्यादा बच्चों को नहीं पता होता है कि हमें किससे बात करनी है, किससे मिलना है। हाथ ना मिलाओ, बच्चा बाहर से खेल के आता है, उसे कम से कम इंडोर गेम से खिलवाइए। और उसको घर पे लोम विलोम है और कपाल भारती है और डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज आप उसे करवा सकते हैं, क्योंकि उससे जो बच्चों की लंग कैपेसिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और अगर थर्ड वेव मैंने जैसे कि बोला आती भी है तो उनको उतना इफ़ेक्ट नहीं करेगी, उनका जो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और उनको कोई भी फिर मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगी। और ऐसे में अगर हम बात करते हैं अदर्स कंट्री की, यूरोपियन कंट्री में है जो अभी जो थर्ड वेव आ चुकी हैं, अमेरिका की बात करें वहाँ पे जो है फोर्थ स्ट्रेन चल रहा है। भारत में अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है कि दिसंबर जैन फेब में तक ये जो हैं वेव आ सकती हैं। ऐसे में आपको पता है कि अगर हम भारत की बात करें या हिमाचल की मैं अगर बात कहूँ तो ठंडा मौसम रहता है। ऐसे में सर्दी ज़ुकाम होना स्वाभाविक है। अगर आपके बच्चों को थोड़ा भी ज़ुकाम बुखार हो जाता है तो वो जल्दी चपेट में आ जाएंगे। परंतु अगर उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो वो जो उनका कॉमन कोल्ड फ्लू जिसको हम कहते हैं वो ठीक हो जाएगा और कोई घबराने की बात नहीं रहेगी। तो बच्चों में ऐसे आप समझाइए, बाहर से अगर खेल के आता उसको हाथों को बार बार धोइए। वो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे आँख में हाथ लगाते हैं, मुंह में या नाक में, कुछ को आदत होती है। तो ऐसे में आप उनको समझाइए और उनको सोशल डिस्टेंसिंग आइसोलेशन के बारे में बताइए कि अगर वो कभी घर से बाहर निकलते भी हैं, कुछ बच्चे हैं अकेडमीज जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, तो वो आके उनको आप नहाने के लिए पानी
गरम करके रख के उनको बताइए कि सबसे पहले आके नहाना है, कपड़े चेंज करने हैं, हाथों को धोना है, अगर और मास्क को प्रॉपर हाइजीन उसको रोज़ चेंज करना है, और उसको मास्क को किस तरह पहनना है, क्योंकि कुछ लोगों का मास्क है जो बच्चों का है प्रॉपर नहीं पहनना होता है। तो आप ये सब उनको अगर बताएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपके बच्चों का इम्यून सिस्टम बूस्टअप करने में। डाइट का ध्यान रखेंगे, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करवाएंगे, और उनकी जो रेगुलर हैबिट्स हैं उसको भी हमें बताना होगा। और अब हम बात करेंगे होम्योपैथी मेडिसिन की एज ए प्रिवेंटिव। मैं सभी को कहूँगी कि जिनके घर में किसी न सबके घर में कोई ना कोई बच्चा होता है, आस पड़ोस में होता है, तो प्लीज़ आप सभी को बताइए कि होम्योपैथी लेना अभी से बच्चों को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वैसे भी रेनी सीज़न है, रेनी सीज़न में भी जुकाम, सर्दी, गला ख़राब होना स्वाभाविक है। और इसमें बहुत सारी या टॉन्सिलाइटिस का जो प्रॉब्लम मेनली बच्चों को रहता है, एलर्जी का प्रॉब्लम रहता है, तो ऐसे में आप इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अभी से ही मेडिसिन लेंगे, ताकि थर्ड वेव के लिए हम पहले से ही तैयार हो पाएँ। तो ऐसे में ये एक मम्मा नेचर मीनोस्टेम श्वाबे WSI है, श्वाबे जर्मन कंपनी की मेडिसिन आती हैं। इसका मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर रेखा ठाकुर है। फेसबुक पेज मेरा डॉक्टर रेखा डिवाइन होम्योपैथी कम काउंसलिंग सेंटर है। मेरे जो क्लिनिक के 2 फेसबुक पेज है, डिवाइन होम्योपैथी कम काउंसलिंग सेंटर, और एक है डॉक्टर रेखा ठाकुर करके। आप उस पर भी इसको डिटेल में देख सकते हैं। ये मेडिसिन है, ये मम्मा नेचर की है। ये एज ए इसमें लिखा भी है फॉर चिल्ड्रन इम्यून सिस्टम एक्टिवेटर। इसमें छोटे छोटे दाने, ग्लोब्यूल मीठे दाने जो होते हैं, बच्चों को जो बहुत पसंद है, बहुत ईजिली खाते हैं। अगर आपका बच्चा 10 साल से ऊपर है तो उसको 6 गोलियां दिन में 3 बार दीजिए। 10 साल से कम एज का है तो उसको 4 गोली दिन में 3 बार दीजिए। अगर आपका बच्चा 5 साल से कम है तो उसको 3 गोली दिन में 3 बार दे सकते हैं, या फिर आप डॉक्टर से पूछ के भी इसको आप दे सकते हैं। अगर हम बात करेंगे बच्चों के लिए जो है अल्फ़ा टॉनिक स्पेशल आता है, इसका अल्फ़ा टॉनिक शुगर फ्री भी है, एक जर्नल टॉनिक भी है, बट ये जो टेस्ट में थोड़ा फ़र्क रहता है, तो ये बच्चों के लिए स्पेशल बनाया गया है। अगर आपको ये नहीं मिलता है, अगर आपको सिंपल अल्फ़ा टॉनिक भी मिलता है, उसको भी आप दे सकते हैं। ये बच्चों को सुबह खाली पेट 1 चम्मच, दिन में खाना खाने से पहले 1 चम्मच, और शाम को खाना खाने से पहले आप 1 चम्मच दे सकते हैं। ये दूसरी टॉनिक है। और अब हम बात करेंगे हेल्थ टॉनिक टैबलेट बायो कॉम्बिनेशन 28। ये WSI की मेडिसिन है, बायो कॉम्बिनेशन, जो ज़्यादा इफेक्टिव है, जो अच्छी कंपनी के ब्रांड है। वैसे तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग आता है। ये टैबलेट्स होती हैं, इतना बड़ा बॉक्स लेने की ज़रूरत नहीं, आप किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर से इसको छोटी वाइल्स में ले सकते हैं। ये भी अकॉर्डिंग टू एज आपको ये लेनी है। अगर आपका बच्चा 12 साल से ऊपर है तो उसको 4 गोली दिन में 3 बार, अगर उससे कम है तो आप उसको 14 साल से या 12 साल से आपका बच्चा कम है तो उसको 3 गोली, उससे भी छोटा है तो उसको 2 गोली, और बहुत छोटा बच्चा है तो उसको आप 1 गोली दे सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन की अगर हम बात करें, आर्सेनिक एल्बम, जो कि बहुत ही फेमस रेमेडी है, जिसकी मैं बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ। ये 30 पोटेंसी में आप ग्लोब्यूल में बना के आप अपने किसी होम्योपैथी डॉक्टर से एडवाइस लेके लिए इसको दिन में 3 बार लेना होता है। ये डोज भी अकॉर्डिंग टू एज है। आपका बच्चा 12 साल से छोटा है तो आप उसको 3 पिल दिन में 3 बार 3 बार नहीं, 3 डेज तक दीजिए, सुबह मॉर्निंग में। फिर आप इसको 21 दिन के बाद या 1 मंथ के बाद रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि अभी एज ए प्रिवेंटिव है। और ये जो एलर्जिक सीज़न है, एलर्जिक राइनाइटिस है, या अस्थमेटिक जो बच्चे हैं जिनको जल्दी ज़ुकाम बुखार हो जाता है, उस पर भी बहुत ही अच्छा काम करती हैं। इस मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल कोविड-19 में एज ए प्रिवेंटिव भी रहा है, और कोविड-19 पेशेंट को भी ये मेडिसिन दी जाती हैं। ये भी WSI जर्मन कंपनी की आप मेडिसिन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मार्केट में जो भी आपको अवेलेबल हो आप उसको ले सकते हैं। और अगर हम बात करें जैसे बच्चों को एकदम कोल्ड कफ हो जाता है तो एकोनाइट मेडिसिन आती हैं। और आपका बच्चा बहुत सेंसिटिव है, बहुत ही जो नाजो से पाला होता है, उसको कुछ ना कुछ होता रहता है, पल्सेटिला 30 बहुत अच्छा काम करती हैं। और कल्केरिया काव है, जो बच्चा गोलू मोलू सा है, फेयर फैटी एंड फ्लफी है,
और उस पे कलकेरिया का अच्छा काम करती है। नक्स वोमिका, कुछ बच्चे बहुत चिड़चिड़े इरिटेबल हैं और बहुत ही गुस्सा करते हैं, और कभी कॉन्स्टिपेशन है, कभी डायरिया है, नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती हैं। तो बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथी में जो बच्चों के लिए दी जाती हैं, लेकिन मैंने कुछ मेडिसिन आपको बताई, मम्मा नेचर एंड अल्फा टॉनिक, बायो कॉम्बिनेशन आपका 28 नंबर 28 एंड आर्सेनिक एल्बम, ये मेडिसिन लेना इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी कॉम्बिनेशन ड्रॉप्स आती है, इम्यून बूस्टर ड्रॉप्स है, जिसमें हम तुलसी है, अपना गिलोय है, और अदरक का अर्क है, लहसुन का अर्क है, वो भी पेशेंट को, बच्चों को या बड़ों को भी एज इम्यूनिटी बूस्टर बनाया जाता है, ड्रॉप्स दी जाती हैं, बट वो आप डॉक्टर्स के कंसल्टेशन के बाद ही लीजिए। और ये मेडिसिन भी मैं आपको एक गाइडलाइन जो एक एजुकेशनल उससे बता रही हूँ। बाकी आप जो इसकी भी डोजेज़ है वो आप अपने नज़दीकी किसी भी डॉक्टर के पास, होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाइए और डोजेज़ पूछिए, और जो भी साथ में बच्चों को प्रॉब्लम है आप वो भी डॉक्टर को डिटेल में बताइए, और फिर ही एक अच्छी मेडिसिन का सिलेक्शन हो पाता है। ये मैंने आपको मेनली एक जो कॉमन मेडिसिन हम बच्चों को यूज़ करते हैं, अल्फा टॉनिक है एंड मम्मा नेचर है, बायो कॉम्बिनेशन है, कलकेरिया फॉस, एक 5 फॉस कॉम्बिनेशन आता है। तो बहुत सारी चीज़ें, कुछ बच्चे एनीमिक है उनके लिए अलग मेडिसिन आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो आप अपना बच्चों का ट्रीटमेंट या एज ए इम्यूनिटी बूस्टर अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बी सेफ।